कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA ने आवाम से अरबों रुपए कमाने और हथियाने का प्लान बना लिया है। CDA को 25-26 साल बाद आखिरकार सरकारी ज़मीन वागुजार कराने का ख्याल आ ही गया है। कहानी कुछ यूँ है कि CDA के प्लानिंग के विंग ने एक ऑफिसर है प्लानिंग के, उनकी जानिब से एक नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस बहरिया टाउन 2, 3 और 5, 6 और इसके अलावा सवा गार्डन और जिना गार्डन के घरों और मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर चस्पा किया गया है। उस नोटिस में ये लिखा गया है कि ये ज़मीन सरकारी है। माशाल्लाह 25-26 साल बाद इन्हें याद आ गया है अपनी ज़मीन वापस लेने का, और उस पर यह लिखा गया है कि ये ज़मीन फ़लानी इदारे ने फ़लानी सोसाइटी से इतने साल पहले जो थी ली थी, मगर इसके ऊपर ज़मीन के ऊपर घर बना दिए गए हैं या प्लाजा बना दिए गए हैं, ये ओपन स्पेस थी। मैं इस वक्त मिसाल दूंगा जो कि मेरे पास एक नोटिस भी है जो कि बहरिया टाउन के मुख्तलिफ घरों के ऊपर चस्पा किया गया है, 2, 3, 5, 6 जोन 5 बहरिया टाउन, और उसमें ये लिखा गया है नोटिस के ऊपर कि ये ओपन स्पेस है, ये पब्लिक प्लेस है। ये ज़मीन इस सोसाइटी की जो है वो 2001 में, जिसका प्लान मंजूर हुआ था 2000 में, तो 1 में ये CDA के नाम ट्रांसफ़र हो गई थी और इसके ऊपर ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई थी, जिसके बाद इसके ज़मीन जो कि है मलिक रियाज साहब जो कि बहरिया टाउन के मालिक हैं, उन्होंने इसके ऊपर आवाम को ये प्लॉट्स बेच दिए और उस पर करोड़ों अरबों रुपए कमाए और उसमें कमर्शियल ज़मीनें भी थी, प्लाजास बन गए। तो मलिक रियाज साहब ने ये गलत किया, ठीक है, क्योंकि कुछ एक उसूल है कि जब कोई भी सोसाइटी बनती है तो उसके ग्रेव यार्ड या पब्लिक पार्क्स या सड़कों की ज़मीन CDA के नाम ट्रांसफ़र की जाती है। उसके ऊपर किसी भी सोसाइटी का बशमूल बहरिया टाउन हो, जिना गार्डन हो या समा हो या CBR हो, किसी का कोई हक नहीं है उसके ऊपर घर बनाना या कमर्शियल प्लॉट्स बनाना या प्लाजास बनाना। मगर वो जो प्लॉट्स जो थे कमर्शियल या रेजिडेंशियल, वो मलिक रियाज साहब हों या समा गार्डन है, जिना गार्डन हो या कोई भी गार्डन हो, वो सोसाइटी आवाम को बेच देती है, ग्रेव यार्ड खा जाती है और पब्लिक पार्क्स के ऊपर पार्क्स नहीं बनते। तो वो CDA के प्लानिंग की जिम्मेदारी होती है कि उसके ऊपर अमल दरामद करवाए, जो कि इनके नाम ट्रांसफ़र हो गई है, मगर नहीं। CDA प्लानिंग के साबका अफसरान इनके ऊपर आंखें बंद की हुई हैं, जिनके बैरून मुल्क फिर मुबैन तौर के ऊपर असासाजात हैं, मुल्क के अंदर अरबों रुपए के असासाजात हैं, उनकी अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, मगर कौन उनसे पूछेगा कि CDA के जो अफसरान गुज़िश्ता 20, 25, 26 साल से इसमें मुलव्विस रहे हैं तमाम तर प्रोसेस में, लेआउट प्लान से लेके और इम्प्लीमेंटेशन तक, उनके असासाजात भी चेक करें, उनके फैमिलीज़ के असासाजात करें, उनकी भी नेगलिजेंस होनी चाहिए, उनको भी अंदर किया जाना चाहिए। तो ये इतनी बड़ी तकरीर इस वजह से कर रहा हूँ कि मलिक रियाज समेत दीगर सोसाइटीज़ की जो गफलत है, मगर CDA की भी इसमें गफलत है कि CDA 25-26 साल बाद क्यों जाग रहा है और उन बेचारे आम से प्लॉट के ख़रीदार या घर के ख़रीदार का क्या कसूर है, जिन्होंने चंद करोड़ रुपए में 1-2 करोड़ रुपए में प्लॉट ख़रीदा होगा, कोई करोड़ का बनाया होगा, और उस वक्त जब वो सुबह उठते हैं तो उनके घरों पर चश्मा होता है एक नोटिस, और उसके बाद उनके दिल पर दौरा आएगा या नहीं, उन्हें कुछ स्ट्रोक होगा या नहीं, क्यों, उनका क्या कसूर है, वो 3rd, 4th, 5th जो है ट्रांसफ़र है। लिहाजा अब गवर्नमेंट को सोचना होगा कि सियासी इंतकाम या वटेवर जो भी किसी से इंतकाम या जो भी चीज़ हो सकती है, CDA ठीक कर रहा है मगर फिर हमेशा देर कर देता है। दूसरी तरफ मलिक रियाज साहब ने CDA के ऊपर, हुकूमत के ऊपर तनकीद की है कि ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तकरीबन 225 अरब रुपए के 225 खरब रुपए के 232 अरब रुपए के उनके असासे औने पौने नीलाम कर दिए गए हैं। इसके अलावा 350 खरब रुपए के उनके जो असासाजात हैं उन्हें फ़रोख्त किया जा रहा है। डेवलपमेंट के जो काम हैं वो रुक गए हैं और शहरियों को हिरासा किया जा रहा है। तो लिहाजा अब शहरी नूहा कुना है कि वो किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करें। हुकूमत क्यों नहीं जागती, शहरियों का क्या कसूर है, CDA के और प्लानिंग विंग के और दीगर करप्ट अफसरान हैं, BCS या जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, आम पब्लिक का क्या कसूर है जिन्होंने चंद करोड़ में लिया है।
کیوں اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی جنہوں نے اس سے اربوں اور کھربوں روپے کمائے ہیں؟